दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10 की क्वेश्चन नंबर 1 से। फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो दोस्तों इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 2x माइनस का 10। तो दोस्तों जैसे हम पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था कि उसमें जीरोस निकालते थे, ऐसे इसमें रूट्स निकालते हैं, इसमें रूट्स बोलते हैं जीरो को। तो इसमें हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे, जो कि तो दोस्तों इसमें जीरो निकालने होते हैं और उनको रूट्स बोल देते हैं। तो दोस्तों करना क्या है, पहले इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर देते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो दोस्तों इसको हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करेंगे। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अंदर हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स हम पहले निकालेंगे यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसे पॉलिनोमियल्स में बताया था कि फैक्टर्स निकालते हैं यहाँ पर, यानी कि हमारे को जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट होता है उसको प्लस ये जो कांस्टेंट टर्म होती है इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इसके साथ हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम एक्स स्क्वायर के साथ 1 मानेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पर हम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 1 इंटू 10 कॉन्स्टेंट टर्म तो इज इक्वल टू आ गया मेरे यहाँ पर। इसके मैं फैक्टर्स कर लेता हूँ और पी एफ निकालेंगे, यानी प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो 2 5 से 10 और 5 1 से 5। तो दोस्तों अब जैसे कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 2 और 5 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि मुझे बीच का जो नंबर है 3 लाना है। तो बीच का नंबर 3 लाने के लिए मैं इसको यहाँ पर माइनस का 5 और ये प्लस का 2 कर देता हूँ, तभी तो ये माइनस का 3 आएगा ना, बड़ी संख्या के आगे माइनस है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म मैंने यहाँ पर करके रखी है। आपको मैंने जैसे बताया कि वेरिएबल वाले को हम कांस्टेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से दोस्तों हमें कॉमन ले लेना है। कॉमन लेने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो कॉमन ले नहीं पाते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 5x कॉमन ले लेते हैं, कई बार एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2 और 10 में से क्या चीज़ कॉमन ली जाएगी। तो इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि हमें कॉमन कौन सा लेना है। स्टूडेंट इस वाले वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आराम से इसमें कॉमन लेना बता देता हूँ। ये एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब कि x इंटू एक्स माइनस का 5 इंटू, अब मेरे पास x के साथ में कुछ नहीं है तो मैं 1 कर दूंगा इसको, इंटू एक्स प्लस लगा देंगे बीच में। अब ये 2x है तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 इंटू 1 एक्स माइनस का 2 इंटू 5, 2 5 से 10 ही तो होगा ना। तो दोस्तों देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, x यहाँ पर 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है, तो मैं x कॉमन ले लूँगा। तो इसमें से एक x बचा, बीच में एक x छोड़ दूंगा, तो और यहाँ से भी x कॉमन एक बाहर आ गया तो माइनस का 5। ऐसे यहाँ पर करूँगा, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, देखिए दोनों में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी दोनों में x आ रहा था। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 2 कॉमन ले लिया। तो मैंने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया और अंदर मैंने x छोड़ दिया और x माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि बीच के जो ब्रैकेट्स हैं ये सेम आने चाहिए, ये मेरे सेम आ गए हैं। x माइनस 5 यहाँ पर भी आ गया है, x माइनस 5 यहाँ पर भी आ गया है। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर लूँगा, इसका पेयर इसके साथ बना लूँगा, x प्लस 2 और x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और अब मेरे को यहाँ पर इसको 0 के बराबर रखना है अलग अलग टर्म्स को। मैं यहाँ पर जैसे कि देख सकता हूँ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर ऐसे लिखूँगा मैं x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 में हो गया। इसी तरह मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2 इधर में आके माइनस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर x का प्लस का 5 इधर में आके माइनस का 5 हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बन गया। इसी तरह हम सेकंड क्वेश्चन कर लेंगे स्टार्ट। यहाँ पर मेरा सेकंड क्वेश्चन आता है, तो अब मैं करूँगा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मेरा आता है यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। वही सेम चीज़ करूँगा, यहाँ पर वेरिएबल वाले की कांस्टेंट वाले के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। 2 इंटू 6 इज इक्वल टू आ जाता है यहाँ पर 12। 12 के प्राइम फैक्टर्स करूँगा यहाँ पर, 2 6 12, 2 3 6 और 3 एकम 3। अब मुझे ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर प्लस का एक्स है। अब मुझे ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको माइनस करके ये हमारा जो बीच का वेरिएबल टर्म है इसके साथ का कांस्टेंट आ जाए, सॉरी बीच का जो वेरिएबल टर्म है इसके साथ का कोफिशिएंट आ जाए। अब इसके साथ मैं जैसे कि अब मैं इसको करूँगा 2 2 ज़ा 4 हो गया और यहाँ पर 3 आ गया। अब मेरे को ऐसे अभी 4 और 3 है, इसको 4 में से प्लस के 4 में से माइनस का 3 जाने पर सिर्फ 1 बनता है। तो मेरा 4 और 3 दो नंबर आ गए हैं, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6। अब फ्रेंड्स जैसे हमने इसी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर करा था वैसे इसके अंदर हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसमें से 2x कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 इससे भी हो जाएगा 2 इससे भी हो जाएगा, तो 2x कॉमन आ गया, x प्लस 2। यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा बेटा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, तो मैंने माइनस का 3 कॉमन ले लिया और यहाँ पर हो गया मेरा 3x, 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस प्लस हो गया 2। अब ये क्वेश्चन हो गया बेटे 2x माइनस का 3, इसका पेयर इसके साथ बना दूंगा 2x माइनस का 3 और ये x प्लस 2। बीच वाले जो ब्रैकेट्स हैं हमारे सेम आने चाहिए। अब मैं इसका जीरोस निकाल लूँगा। जीरोस कैसे निकालूंगा, 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू प्लस का 3 और x इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2। ये तो आ गया मेरा एक। दूसरा आंसर यहाँ पे निकाल देता हूँ मैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये मेरा आ गया सेकंड। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। सो ये भी मेरा हो गया आराम से। यही हमारे इसके रूट्स निकलने थे, ये भी हमारा हो चुका। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करेंगे। मेरा आता है यहाँ पर √2x² माइनस का 7x प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू। अब सिंपल वही अपना फॉर्मूला करेंगे, इसके मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो मेरा हो गया यहाँ पर √2 इंटू 5 √2। अब रूट की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि रूट की मल्टीप्लाई होती है यहाँ पर 2 करने से, तो मेरा आ गया यहाँ पर। तो बेटे सिंपल मैंने उसमें वही फॉर्मूला करा, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट था उसको लिया, कांस्टेंट के साथ जो टर्म थी कांस्टेंट को लिया, √2 का √2 मल्टीप्लाई हो क्या हो गया 2, तो यहाँ पर आ गया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। अब 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 आ गया, तो मैं 10 के PF करूँगा, यानी कि प्राइम फैक्टर्स, 2 पंचे 10, 5 एकम 5। अब वही बात आ गई अपनी कि मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिसमें माइनस करके हमारे पास 7 आ जाए। तो बेटे अब मुझे इनको यूज़ करके अपना बीच वाला, सॉरी यहाँ पर प्लस का 7x है, इनको यूज़ करके मुझे बीच वाला 7 लाना है। तो मैं प्लस का 2 लूँगा, प्लस का 5 लूँगा, तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पर √2x² प्लस का 2x और प्लस का 5x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ चीज़ देखने वाली है कि 2 के क्या मैं कोई फैक्टर्स बना सकता हूँ? हाँ बना सकता हूँ, मैं 2 के यहाँ पर फैक्टर्स बना सकता हूँ। 2 के फैक्टर्स होते हैं 2 इज इक्वल टू √2 इंटू √2। √2 को मल्टीप्लाई करके 2 आता है, तो वही मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। मैं √2x और x को भी 2 बार लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस √2 इंटू √2x। अब क्या इसमें कॉमन आपको दिख रहा है? कुछ x कॉमन दिख रहा है और मेरे को कॉमन दिख रहा है √2, तो मैं दोनों को कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर √2x हो जाएगा और ब्रैकेट में मेरा निकल जाएगा, और यहाँ पर मैं x तो मेरे को यहाँ पर दिख रहा है x प्लस √2, ये मेरा यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मैं प्लस 5 कर दूँगा यहाँ पर, इंटू 1 इंटू x प्लस का 5 इंटू 1 इंटू √2। अब मुझे यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है? एक तो 5 कॉमन दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, ठीक है, और एक मेरे को कॉमन दिख रहा है यहाँ पर। तो अब इसमें से सिर्फ मेरे को 5 ही कॉमन निकल रहा है, तो इसमें मैं लिख दूंगा यहाँ पर √2x
एक्स प्लस √2 और यहाँ पे √5 सॉरी, और यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट टर्म से x दिख रहा है तो मैं x लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई में सिर्फ एक √2 मेरे को दिख रहा है तो मैं √2 दे दूँगा। अब देखिए वही आ गया, ये भी मेरा कॉमन आ गया, ये भी मेरे अंदर के दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। तो मैं इसका पेयर बना दूंगा √2x प्लस का 5 और यहाँ पर बना दूंगा x प्लस √2। तो मेरा यहाँ पर आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू फर्स्ट वाली टर्म से 5 अपॉन में √2 और सेकेंड वाली टर्म से आ जाएगा x इज इक्वल टू, और इधर मेरा आ जाएगा माइनस का √2। इधर शायद कुछ मैंने गड़बड़ कर दी है, x, हाँ x जो प्लस का 5 है इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मेरे ये जो इसके ये इज इक्वल टू में 0 लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। तो ये भी क्वेश्चन आराम से बन गया, आंसर हो गया हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आ रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 मेरा कहता है 8 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसको आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर में हमारे तो टर्म सही लिखे हुए हैं, पर डिनोमिनेटर को हटाना है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, इससे करूँगा, इससे करूँगा। तो कर लेते हैं, इसलिए बना लेते हैं इसको 16x² माइनस का 8x, इसके 8 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस का, अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ तो 1/8 इंटू 8 होगा, तो 8 से 8 हो जाएगा तो 1 ही आएगा यहाँ पर। तो मेरा 1 आ गया इज इक्वल टू 0। इसको करने का रीज़न ही यही था कि ये जो डिनोमिनेटर्स हैं उन्हें हमारा हटाना मेन मकसद था, वो हमने हटा दिए। अब देखिए तो कितनी ईजिली हो गया। फिर वही अपना फॉर्मूला करेंगे यहाँ पर, 16 इंटू 1 इज इक्वल टू हमारा आ गया 16। अब 16 के PF कर लेंगे हम यहाँ पर, 2 × 16, 2 × 8, 2 × 4, 2 × 2। अब आप देख सकते हैं, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा तो मेरे को 16 आ गया यहाँ पर। अब मुझे 2 नंबर चाहिए जिनको माइनस का 8 आ जाए। ये हो गया यहाँ पर 4 और ये हो गया यहाँ पर 4, दो का पेयर बनाकर। अब 4 और 4 को इस तरीके से करना है मेरे को कि माइनस का 8 आ जाए, या तो प्लस करो या ऐड। तो मैं एक यहाँ माइनस का 4, एक यहाँ माइनस का 4 लिख देता हूँ। तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 4 इसमें भी जा रहा है, 4 इसमें भी जा रहा है, 4 4 16, 4 4 1। तो मेरा x इसमें भी x इसमें भी है। आप चाहे तो इसके फैक्टर्स करके देख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू करके, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता है कॉमन लेने में। पर मैं इसको यहाँ पे ऐसे कर लेता हूँ, 4x कॉमन आ गया, 4 4 16, 4x अंदर आ गया माइनस का 1। अब यहाँ से माइनस का और प्लस का 1 आ रहा है, तो इसमें से दोनों में से सिर्फ कॉमन मेरा 1 आ जाएगा। तो कॉमन 1 आ जाएगा तो मेरा यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन आ गया, और अंदर सेम रहेगा 4x माइनस प्लस माइनस, अंदर बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं मेरा क्या आंसर आ गया यहाँ पर। इसका पेयर मैंने इसके साथ बना दिया, 4x माइनस का 1 और 4x माइनस का 1। अब इसको अगर मैं कर दूंगा यहाँ से सॉल्व, तो 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, और सेम यहीं पर ही होगा 4x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4। ये भी मेरा आंसर इजीली बन गया। तो यहाँ पर ही हमारा आंसर निकल आया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर मैंने क्या करा है, x² माइनस 20x प्लस 1, इसमें से मैंने 2 की मल्टीप्लाई 5 से, 2 की मल्टीप्लाई 5 से -10 और -10 आ गया, जो मिलके बनाएगा माइनस का 20। यहाँ पर करने के बाद मेरे को इसमें से कॉमन ले लूँगा मैं। कॉमन लेने के बाद मैंने देखा बीच में ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट। अब जब यहाँ पर ये कॉमन आ रहा है मेरा, तो मैं इसका पेयर इसके साथ बना लूँगा 10x माइनस का 1, और ये मेरे बीच के ब्रैकेट्स दोनों सेम आए हैं, 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके आएगा 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10, और इधर भी आएगा मेरा
10x माइनस का 1 इज 0, x इज इक्वल टू 1/10, और ये मेरे दोनों आंसर बराबर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ मेरे एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट पूरे हो जाते हैं। अब हम इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।